दोस्तों नमस्कार। और 26 नवंबर का दिन कार्यक्रम आज की बात आपके साथ शुरू होता है और रात्रि के 9 बज चुके हैं। साथियों, हमारा ये कार्यक्रम हर रोज आपके साथ चुनिंदा ज्वलंत विषयों को लेके हम इसको शुरू करते हैं और धीरे धीरे हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ता है। और इस कार्यक्रम में हम बहुत सी चीजों को चर्चा में लाते हैं। और आज 26 नवंबर के दिन मैं संविधान दिवस की आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। दोस्तों, भारत का संविधान जैसे हमारे सामाजिक क्षेत्र में गीता एक हमारी प्रकाश स्तंभ के रूप में हमारे सामाजिक जीवन में चलती है, ठीक उसी तरह भारत का संविधान राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में एक प्रकाश स्तंभ के रूप में हम सबको प्रकाशित करता है और हम सबको गाइड भी करता है। और ये संविधान भारत को एक सूत्र में पिरोकर बांधता भी है। कोई भी संविधान की अवहेलना नहीं कर सकता है और संविधान का प्रतिकार भी नहीं कर सकता है। देश संविधान से चलता है, ना कि किसी के अपने निजी विचारों, असूलों या सिद्धांतों से। और जो संविधान है उसकी रक्षा करना न्यायालय के काम है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या ऑनरेबल जजेस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट्स, अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड फाइनली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों, 26 नवंबर 1930 कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की थी। और इसीलिए 26 नवंबर 1949 को जब संविधान पूरा हुआ था तो हमने उस संविधान को अमली जामा पहनाने के लिए कदम उठाए थे और हमने इसको अडॉप्ट किया था। और 26 जनवरी 1950 को भारत एक पूर्ण राज्य का दर्जा भारत को गणतंत्र का मिल गया था। और उसके बाद संविधान अमल में आया और देश संविधान से चलने लगा। साथियों, 2015 से पहले आज का दिन यानी 26 नवंबर राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। लेकिन 2015 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने देश के, उन्होंने आज के दिन यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में इसको परिवर्तन करने का निश्चय किया। और तब से आज का दिन राष्ट्रीय संविधान दिवस या सिंपली संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। दोस्तों, संविधान दिवस मनाते क्यों हैं? संविधान दिवस इसलिए मनाते हैं कि देश संविधान से चलता है और भारत का संविधान तो विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। शायद अब एक कोई संविधान लेंथ में, लंबाई में भारत से आगे हो चुका है। इसमें आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, हर चीज लिखित रूप में वर्णित है। संविधान बनाने में किन किन परेशानी, समस्याओं का सामना करना पड़ा और संविधान बनने के बाद संविधान को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहने में
क्या क्या चैलेंजेस, चुनौतियां हैं, उनको अंडरलाइन करने के लिए ही आज का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन देश में संविधान के ऊपर विचार विमर्श, सेमिनार्स, गोष्ठियां, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जिससे संविधान का महत्व आम जनता तक हम ले जा सके। दोस्तों, भारत 3 स्तंभों पर चलता है: न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधानपालिका। विधानपालिका, जिसको आप लेजिस्लेचर भी कहते हैं स्टेट्स में, और दिल्ली में लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट कहते हैं, वो लोग डिबेट, डिस्कशन, डायलॉग्स, डेलिब्रेशंस करके कानून बनाते हैं। और जब वो कानून बन जाता है तो कार्यपालिका यानी सिविल सर्विसेज उस कानून को देश की जनता जनार्दन के पास ले जाकर इंप्लीमेंट करती है, यानी क्रियान्वित करती है। और दोस्तों, अगर क्रियान्वित करते करते कहीं वो संविधान के दायरे से बाहर जाती है या गैर कानूनी रूप से उसको क्रियान्वित करती है, तो न्यायपालिका इस चीज को देखती है कि कोई भी चीज न्याय संगत हो और गैर कानूनी ना हो। इट शुड बी इन जुडिशियल स्पिरिट एंड नॉट वायलेटिंग लॉज ऑफ द लैंड। अगर ये होता है तो न्यायपालिका किसी भी ऐसे निर्णय को गैर कानूनी या फिर असंवैधानिक करार देती है और वो नल एंड वॉइड हो जाता है। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी भारत का संविधान बनाने के लिए, और 2 साल 11 महीने और 18 दिन के बाद भारत का संविधान बना था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जो कि प्रथम कानून मंत्री थे भारत के, उनका इस कानून को बनाने में अद्वितीय योगदान रहा है। उन्होंने डॉक्टरेट किया था लॉ में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, और जाने माने कानून वेद थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उन्होंने खुद परिश्रम करके लिखित रूप में भारतीय संविधान को देश के सामने प्रस्तुत किया। जैसा मैंने पहले अर्ज किया, भारत का संविधान लिखित है और लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। आपकी जानकारी के लिए, अंग्रेजों के पास कोई लिखित संविधान नहीं है। वे परंपराओं से देश को चलाते हैं, कन्वेंशंस। अमेरिका के जो संविधान है उसमें मात्र 10 आर्टिकल्स हैं, जबकि भारत के संविधान में आर्टिकल्स की संख्या मेरा ख्याल 425 के आसपास पहुंच गई है, और उसमें हर चीज का डिटेल में वर्णन है। जैसे भारत में राज्यों का संगठन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की शक्तियां, लोकसभा, राज्यसभा और प्रदेश विधानसभाओं का संगठन, संचालन, कार्यविधि, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी जिनको नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं, ये आपके फंडामेंटल राइट्स 1212 से लेकर आर्टिकल 35 तक, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में आते हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो हमारे हैं, और आर्टिकल 35 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। भारत की सिविल सर्विसेज यानी लोकपालिका, कार्यपालिका, मेरे ख्याल 310 311 के आसपास आर्टिकल्स नंबर के,
वो इसमें आते हैं। और प्लानिंग कमीशन, सॉरी, फाइनेंस कमीशन कैसा हो, कितने मेंबर हो, क्या क्या काम हो, ये भी उसमें लिखा गया है। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस यानी केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध कैसे होने चाहिए, ये संविधान में 303 से लेकर 311 आर्टिकल तक उल्लिखित है। यानी भारत के संविधान में तकरीबन हर परिस्थिति और स्थिति का उल्लेख किया गया है। संविधान निर्माता चाहते थे कि जब भी कोई शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, कार्यपालिका से संबंधित कोई भी बिंदु सामने आए तो कहीं ना कहीं संविधान देश को गाइड करे कि हमको आगे कैसे बढ़ना है। इसीलिए भारत के संविधान में हर चीज को तकरीबन लिखित रूप में पेश किया गया था। साथियों, जो देश हमारा क्वासी फेडरल है, यानी यहाँ पे सेंटर स्ट्रांग है, इमरजेंसी पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स और लेजिस्लेशन की पावर, जो 3 सूचियां हैं, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और कंकरंट सूची, उसमें जो मुख्य मुख्य कानून बनाने के बिंदु हैं वो सेंटर के पास है। इमरजेंसी लगानी हो तो सेंटर लगा सकता है, राज्यपाल की नियुक्ति हो तो सेंटर कर सकता है केंद्र, सिविल सर्वेंट्स इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के, उनको केंद्र एक राज्य से दूसरे राज्य में भेज सकता है। कहने का मतलब, हालांकि राज्य भी अपने आप में संपूर्ण है काफी विषयों पे कानून बनाने में, लेकिन 60% जो पावर्स है या 65% वो केंद्र सरकार के पास है। यानी भारत में केंद्र मजबूत है, स्ट्रांग है। और शायद मैं समझता हूं कि इसी वजह से हमारे देश की एकता और अखंडता आज भी अक्षुण्ण है, बरकरार है, कुछ संविधान की वजह से और कुछ केंद्र के मजबूत होने की वजह से। और केंद्र को भी अगर मजबूती प्रदान की है तो भारत के संविधान ने की है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इससे हमारी प्रियम्बल प्रारंभ होती है। प्रियम्बल मीन्स प्रस्तावना, यानी हमारे संविधान की सोल क्या है, स्पिरिट क्या है, हमारा संविधान चाहता क्या है, वो सब चीजें प्रियम्बल में आती है। और प्रियम्बल में हमको अधिकार, समानता का, फ्रीडम का, आर्थिकी का और एक्सप्रेशन का, ये सब चीजें एक एक शब्दों में उल्लिखित है भारतीय संविधान की प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में। और भारत के संविधान का जो फंडामेंटल कैरेक्टर है उसको नहीं बदला जा सकता। इसको हम SSSDR के नाम से भी कह सकते हैं, 3SDR, यानी सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अगर मुझे आप ये कहें कि 5 शब्दों में भारत के संविधान की व्याख्या कीजिएगा तो मैं कहूंगा भारत का संविधान सेकुलर, सोशलिस्ट, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक है। जस्ट 5 वर्ड्स। इसको हम याद करने के लिए 3SDR यानी 3 बार S और फिर DR, 3 S हुए, सेकुलर, सॉवरेन, सोशलिस्ट, DR वर्ड डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये भारत का संविधान है। आज दोस्तों, संविधान दिवस के अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। हमारी ग्राम पंचायत, उनके सदस्य, वार्ड मेंबर सदस्य और हमारे विधानसभा के सदस्यगण और लोकसभा राज्यसभा के सभियों को, जुडिशियल सर्विसेज के भी और सिविल सर्विसेज के भी, भारतीय संविधान की हार्दिक बधाई और जनता जनार्दन। चलिए दोस्तों, हमारे मित्रगण जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में बहुत सारे। सबको हमारा नमस्कार। आत्माराम जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? और हमारे ठाकुरदास जी, थली पंचायत के प्रधान,